आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, जिससे आपसे भी कोई त्रुटि ना हो लड्डू गोपाल की सेवा में। और लड्डू गोपाल आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यही मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपसे कभी गलती से भी कोई गलती ना हो लड्डू गोपाल की सेवा में। तो ये जो लड्डू गोपाल की जो सत्य लीला है ये शेयर की है रागिनी जी। रागिनी जी रहती हैं इलाहाबाद में और वो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा अभी शुरू नहीं की है, लेकिन उनके घर में हमेशा से लड्डू गोपाल की सेवा होती आ रही थी। शुरू इसलिए नहीं की है कि अभी इनको लगता है कि क्या पता मैं सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रागिनी जी के अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो उनको ये लगता है कि बच्चे थोड़ी से बड़े हो जाएं फिर मैं सेवा शुरू करूं। लेकिन उन्होंने एक ऐसी घटना बताई, एक ऐसी लीला बताई जिसको आप सबको जानना चाहिए और जिसमें कि ये त्रुटि, ये गलती आपसे भी ना हो। क्योंकि हमेशा जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो भी भक्त होते हैं ना, उनसे जाने अनजाने ये गलती हो जाती है। हमें लगता है कि ये तो अच्छा काम है, ये तो पुण्य का काम है, लेकिन वही पुण्य के कार्य में कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और हमें जो फल मिलता है, फल मिलना चाहिए, जो हम सेवा कर रहे हैं, उसकी जगह और नुकसान होने लगता है। और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, खुश होने की जगह और रुष्ट होने लगते हैं। तो रागिनी जी बताती हैं कि जहाँ पे वो रहती हैं, इलाहाबाद में रहती हैं, तो वहाँ पे एक भाभी हैं जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उन्हीं को देख के इनका भी मन करता है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, और सेवा करने का करता है, लेकिन वो इसी वजह से रुक जाती हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। सोच रही हैं थोड़ी बड़े हो जाएं बच्चे, फिर एक निस्फिक्र हो के, और फिर इतना वो नहीं रहता ना, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि भाई बच्चे हैं तो क्या हो गया, हमारे लड्डू गोपाल भी रहेंगे बच्चों के साथ साथ। वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है कब किसको। और फिर एक बात बोलूं, ये सब चीज़ ना तब होती है जब हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा होती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, तो हम चाहे कितना भी चाह लें कि हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दें, हम भी अपने घर लड्डू गोपाल ले आए, हम नहीं ला सकते। हमारे सोचने से कुछ भी नहीं है। जब तक वो ना चाहेंगे आना, तब तक वो नहीं आ सकते। आप शॉप में जाके भी आप वापस आ जाओगे, किसी भी कारणवश आपके पास आते आते लड्डू गोपाल रुक जाएंगे, नहीं आएंगे किसी भी कारणवश। तो ये वही सेवा कर सकता है जिसके ऊपर उनकी असीम कृपा हो, जिसके घर वो स्वयं आना चाहे। और जब वो आते हैं ना, तो ये वैसे ही होते हैं कि जैसे अगर कोई हमारे घर में मेहमान आया, ठीक है, अगर हमने उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया, बहुत उनका आदर सम्मान सब कुछ, तो वो खुश होते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। ऐसे होता है ना। और कोई मेहमान आया, हमारा मुंह फूल गया, हम उसके साथ बिहेव अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसके अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो उसका मन कैसा होगा। ऐसे ही है भगवान की सेवा में, ऐसे ही है भक्ति में। जब तक हम प्रेम से नहीं करेंगे, जब तक हम लगाव के साथ नहीं करेंगे, तब तक हमारी सेवा भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इनके यहाँ जो भाभी थी वो रागिनी जी के पड़ोस में, तो वो लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत अच्छे से करती थी, सब कुछ बहुत प्रेम था उनको अपने लड्डू गोपाल से। और उसके साथ साथ क्या था कि इनके जो पति थे ना, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। ये तो ऐसी बात हो जाती है जिसके घर में सब लोग सेवा करते हैं कि सोने में सुहागा। अगर आपके घर में आपके साथ साथ आपके हस्बैंड भी अगर सेवा लड्डू गोपाल की कर रहे हैं, तो इसमें भी अपने कन्हैया की असीम कृपा समझिएगा। बहुत ही कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि हर घर ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके
उनके घर में भगवान से कोई वो नहीं, घर की औरतें तो करती हैं, या कि घर की बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं कि औरतें पूजा नहीं करती हैं लेकिन आदमी पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छे से विधि विधान से। औरतों को इतना वो नहीं रहता, और औरतें भोग प्रसादी कर दी, उनकी व्यवस्था कर दी और आदमी करेंगे। और बहुत से घर ऐसे होते हैं जहां आदमियों के पास टाइम नहीं होता है, ये सारी पूजा पाठ का जो नियम है सब कुछ वो औरतें ही करती हैं। और बहुत सी जगह दोनों मिलके करते हैं। तो जहाँ पे दोनों मिलके अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही कृपा है, ये समझ लेना चाहिए। ऐसे ही कृपा इनके घर में थी, इनकी भाभी के यहाँ। तो क्या होता है कि पहले जो इनके हस्बैंड का ऑफिस था ना, वो वहाँ पे कैंटीन था, तो ये हमेशा वहीं पे ही खाते थे, कैंटीन में ही। घर से कोई लंच वंच लेके नहीं जाते थे, वहीं पे खाते थे, बहुत अच्छा भोजन मिलता था। तो वहाँ पे ही इनका होता था, भगवान की पूजा पाठ करके और जो भी सोच के कि भाई ये परेशान होगी या वहाँ ज़्यादा जो भी उनके मन में था ये नहीं मालूम, तो वो वहीं पे, ये रागनी की पड़ोसन ने बताया, तो रागनी ने बताया। तो रागनी कहती हैं कि पहले तो ये वहीं पे खाते थे, बहुत सालों तक वहाँ पे खाए, लेकिन अब क्या हुआ कि इनकी जो जॉब है वो चेंज हो गई, इन्होंने जॉब अपनी चेंज की। तो जहाँ चेंज की वहाँ पे कैंटीन नहीं था। तो ये बड़े जो बाहर का खाने लगते हैं ना, उनका एक बात भी है, उनको घर का खाना बड़ा वैसा मतलब एक बार खा लें उतनी ही बहुत वो बात होती है, क्योंकि उनको बाहर का ही पसंद होता है। तो अब ये बड़े परेशान होने लगे उनके हस्बैंड, और फिर उनको ये भी था कि ये परेशान होगी, इतने जल्दी हो नहीं पाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्वाद की वजह से ही इंसान बाहर खाता है। एक ऑफिस से भी बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे भोजन चलो आदमी वहीं पे कर लिया और पेमेंट से कट जाता है। अच्छा अगर भोजन घर जैसे मिल रहा है तो आदमी वहीं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं यार ये भी परेशान होगी, सुबह सुबह इसको लंच बनाना पड़ेगा, 8 बजे मुझे निकलना होता है। तो अपनी बीवी की सहूलियत के लिए इसमें भी ना, अगर आपके हस्बैंड भी अगर ऐसे हैं, इस तरीके का अगर सोचते हैं, तो ये तो समझिए कि साक्षात आपके ऊपर कृपा ही है। बहुत प्यार दीजिए उनको, बहुत केयर करिए उनकी, क्योंकि अगर वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं तो इनका भी यही था कि सुबह सुबह इसको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी जगह आए तब तो ये ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या हो, अब ये सुबह सुबह बनाती, भोजन बनाती, तब तक ये क्या करते इनके हस्बैंड की ये पूजा कर लेते, ठीक है, पूजा कर लेते, तब तक ये नहा धो के अपना भोजन बनाती। तो ये कहते कि चल पूजा तो हो ही गई है तो भोग लगा दे, फिर मुझे लंच दिया कर, भोग लगा, क्योंकि पूजा पाठ वो भी करते थे। तो अब रागिनी क्या करने लगी कि रागिनी की जो पड़ोसन थी वो क्या करने लगी कि इनको भोग लगाए और वही लंच वो इनको दे देती थी टिफिन में, जैसे सब्जी पराठे या कि कुछ भी ऐसा कुछ बनाया है कि कभी और भी बदल बदल की जो चीज़ें बनाई हैं, तो ये भोग लगवा के ही लेके जाते थे। वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके मन में इतना भाव है, इतनी श्रद्धा है, भक्ति है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक त्रुटि हो गई। क्या होती थी इनसे त्रुटि? देखो, जब हम ऑफिस में खाते हैं ना, लंच जब करते हैं, तो कोई हम पर्सनल अकेले बैठ के नहीं करते हैं। हमारे साथ जितने भी हमारे दोस्त मंडली होती है, जो भी दोस्त यार होते हैं, तो सब लोग बैठ के खाते हैं और सब एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं। ये ऑफिस में होता है। तो उनके साथ भी ऐसे ही था, जब वो टिफिन लेके आते, और ये ना जो ये थी भाभी थी, जो रागिनी के पड़ोसन थी, ये खाना बहुत टेस्टी बनाती थी, इनके हस्बैंड को बहुत पसंद आता था। और जब वहाँ पे टिफिन लेके गए तो उसकी जब टिफिन खोलते तो बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही टेस्टी लगता, जो फ्रेंड लोग रहते। तो अब ये लोग क्या करने लगे कि ये आपस में, और ये होता है भाई ऑफिस में, ये होता है कि जिसने जैसा सबने अपना अपना टिफिन खोला, किसके टिफिन में क्या है, जिसको जो अच्छा लगा, थोड़ी सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही था इनके साथ में, रोज इनका कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। रोज टिफिन ले जाना, भोग लगवा के टिफिन ले जाना, टिफिन फिर वहां पे सब लोग साथ में बैठना, एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे का टिफिन खाना। लेकिन उस टिफिन एक्सचेंज से, उस टिफिन के चेंज, एक दूसरे के खाने से क्या होता है कि यहाँ पे इनकी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। कैसे
कि ये जो टिफ़िन था, ये जो टिफ़िन ले जाते थे, वो था भगवान का भोग। और भोग हमेशा बहुत ही पवित्रता के साथ खाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसके साथ में सारी चीज़ें आप मिक्स कर दो और जो सब कुछ खा रहा है वो भी भोग का प्रसाद खा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भोग, भोग की तरह ही होना चाहिए, प्रसाद, प्रसाद की तरह ही होना चाहिए। और जब वो लोग सब खाते थे तो सबके लहसुन, प्याज़ सारा खाना भी सब थोड़ी सात्विक होंगे, सब थोड़ी ऐसा होगा कि सब भोग लगा के ही लाएँगे। सबके घर में लहसुन, प्याज़ बनती है, सब अपने तरीके से लाते हैं। लेकिन इनके घर में जब से ठाकुर जी आए थे, पहले तो ये भी खाते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी आए थे और जब से ये लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे, तब से ये लहसुन प्याज़ छोड़ दिए थे। और इनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी गलत कर रहे थे, कितना गलत परिणाम हो सकता था। इससे उनके लड्डू गोपाल नाराज़ हो सकते थे और हुआ भी वही। देखो, भगवान का प्रसाद कहते हैं अमृत तुल्य होता है, बहुत सम्मान के साथ, बहुत मान के साथ उस प्रसाद को खाया जाता है। अगर आप लहसुन प्याज़ नहीं यूज़ करते हैं तो फिर उसको लहसुन प्याज़ वाले उसमें मत मिलाओ, क्योंकि जब शेयर होता है टिफ़िन तो सब एक दूसरे का खाते हैं, वो भी अपने टिफ़िन में कुछ रख लिए, कुछ ऐसे ही होने लगा था। अब जो इनके लड्डू गोपाल इतनी कृपा कर रहे थे, इतनी अनुभूतियाँ हो रही थी, धीरे-धीरे वो सब चीज़ वो होने लगी। अब इनका क्या कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो अब जो इतना मन लगा के पूजा पाठ करके ही ऑफ़िस आते थे, अब धीरे-धीरे इनका मन हटने लगा, भगवान की सेवा कम हो गई। अब इनका वैसे नहीं था कि पहले सेवा करना है फिर ऑफ़िस जाना है, अब बिल्कुल नहीं। बहुत अंतर होता है, हम जैसा भोजन करते हैं, जैसा जल पीते हैं, उसका बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में। अब ये दूसरों का खाना खाने लगे थे, इस तरीके का। अब इनका मन बिल्कुल पूजा और ये इनका क्या था, ये नहीं वो कर सकते, ये भगवान ही हमारे होते हैं जो कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। उनका क्या, वो तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, वो तो अगर चाहें भी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर लूं, लेकिन कि कोई ना कोई ऐसी दुविधा आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जिससे कि वो कर ही नहीं पाएंगे लड्डू गोपाल, वो आपके पास अपने पास आपको बुलाएंगे ही नहीं। ऐसे ही हो रहा था इनके साथ। ये इनका मन बिल्कुल एकदम से पूजा पाठ में हटने लगा, बल्कि इनकी वाइफ ने बोला भी कि क्या कर रहे हो आजकल, ना तो सेवा करके जा रहे हो और ना तो कुछ ऐसे ही चले जाते हो। और अब क्या होता कि जब तक हमसे भगवान की सही नज़र होती है, जब तक भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं ना, तो हमारा जीवन ही एक अलग होता है। और अगर उनकी तिरछी नज़र हुई तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में टाइम नहीं लगता है। ऐसे ही हुआ इनके साथ। इतना अच्छा, इतनी अच्छी जॉब थी, प्रमोशन होके आए थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। अचानक से ही इनकी जो जॉब है वो ऐसे, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई कि ऐसा लग रहा था कि जॉब चली जाएगी। बिल्कुल टेंशन वाला माहौल, और वहाँ जो इतनी खुशियाँ थी, दोनों के बीच में जो इतना प्रेम था, इतना प्यार था, वो सब धीरे-धीरे लड़ाई में बदलने लगा। रोज़ किच-किच, रोज़ किच-किच। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अब वो जाती हैं अपने कन्हैया जी के पास और विनती करती हैं कि हे कन्हैया, ऐसा क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। और जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं। ज़रूर वो हमारे जो दुःख का टाइम है, जो परेशानी का टाइम है, या कि हमसे कोई भगवान की सेवा में भूल हुई है, चूक हुई है, वो कोई ना कोई, चाहे माध्यम कोई हो, भगवान अपना ये समझो कि अपना दूत ही भेजते हैं, जिससे कि आपसे वो गलती दोबारा ना हो और आप ऐसी त्रुटि ना करें। अब ये बहुत परेशान रहने लगी, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगा कि इनके बीच में दूरियां होने लगी हैं। वहाँ उनके ऑफिस से उनकी जॉब, ऐसा लग रहा था कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब चली जाएगी, इतना ज़्यादा। और ये क्या था, ये भगवान की नाराज़गी के संकेत थे। जो भगवान पहले इतनी खुशियाँ दे रहे थे, इतनी अनुभूतियाँ करा रहे थे, सब कुछ इतना खुशहाल जीवन था, लेकिन एकदम से धीरे-धीरे सब कुछ वो होने लगा। एक दिन क्या होता है कि वो जो थी वो ऐसे ही बात-बात में किसी से ऐसी बात करती हैं, जो कि ये पूजा पाठ बहुत करती थी, उनकी भी फ्रेंड ही थी। तो उन्होंने बताया कि यार, इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहाँ गए हमारे वो दिन, इतनी अच्छी खुशहाल जीवन था लेकिन सब कुछ अलग हो रहा है। और ये इतनी पूजा पाठ करते थे, एकदम से बंद कर दिए। जब ये सब कुछ सुनती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ, कब से हुआ, क्या था, तो वो बताती हैं कि देखो इतना अच्छे से पूजा करके जाते थे, टिफ़िन में भगवान का भोग लगवा के ले जाते थे। और जब वो सुनी कि टिफ़िन ले जाते थे और वो भी भोग लगवा के, तो जब ये सुनी तो बोली कि वहाँ पे फिर कैसे मतलब भैया अकेले खाते हैं जो भी। उसने पूछा हो तो उसको जानकारी ये मिली कि नहीं, वो अकेले नहीं खाते हैं, वो सबके साथ में खाते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे का टिफ़िन। तब उसको इस बात का एहसास हुआ, उसको लगा कि ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारे लड्डू गोपाल का ही प्रकोप ही समझो या नाराज़गी ही समझो, ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, अपने भक्तों के बहुत कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, और सब सही हो जाएगा। बस उनके उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगो। और ये जो तुम करती हो ना, भोग लगा के क्यों देती हो, फिर उन्होंने समझाया कि भोग लगा के उनको नहीं दो ना, उनकी भी कोई गलती नहीं। भाई ऑफिस में जाएंगे, 10 लोग बैठते हैं तो सब साथ में खाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जब वो कोई कुछ चीज़ मांगते हैं तो वो मना कर दें कि नहीं भाई मेरा टिफ़िन मत लेना, या कि उनका भी मन करता है कुछ देख के खाने का। तो तुम जो भी भोग लगाती हो तुम अपने तक रखो, तुम खुद खाओ, हस्बैंड को ऑफिस में मत दो। या कि देना भी है तो जब वो सुबह नाश्ता करते हैं तब उनको दे दो, यहीं घर में खाने के लिए, लेकिन उनको टिफ़िन ले जाने के लिए मत दो। जब ये सुनती है उसको भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ, हो तो रही थी सच में ये बहुत बड़ी गलती। फिर वो अपने कन्हैया जी के पास जाती हैं और माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, अब आपके प्रसाद का तिरस्कार नहीं होगा और कोई ऐसी त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। मेरी अज्ञानता को माफ़ करो और आप पहले जैसे ही हमारे घर में खुशियाँ दे दो, पहले जैसे ही अनुभूतियाँ कराने लगो। हे लाल, हमारी गलती को माफ़ करो और हमारे ऊपर कृपा करो। फिर जब उसके हस्बैंड आते हैं और उनसे वो सारी बात बताती हैं कि आज वो ऐसे-ऐसे बता रही थी, ऐसी गलती हो रही, तो उनको भी इस बात का एहसास होता है कि सच में इस समय मैं पूजा भी नहीं कर रहा हूँ और मैं अपना टिफ़िन भी शेयर कर रहा था, जो कि ये गलत है। और जो एक भक्त होता है ना, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और जब गलती का एहसास हो जाता है तो हमारे कन्हैया उस बात को समझते हैं और उनको माफ़ करते हैं। ऐसे ही किया इनके साथ। सारी जो परेशानी थी, सारी जो दिक्कतें शुरू हो रही थी, वो सब ख़त्म हो गई। आज की स्थिति में बहुत ही हँसता खेलता वैसे ही परिवार हो गया। लेकिन अब उनके जो हस्बैंड हैं वो टिफ़िन ले जाते हैं लेकिन भोग लगा के नहीं, जो भी भोग लगा वो वहीं पे खाते हैं और ऐसे ही नॉर्मल टिफ़िन लेके जाते हैं। तो भगवान लड्डू गोपाल की सेवा अगर हम करते हैं, अगर हमसे कोई जाने अनजाने त्रुटि होती है तो उनसे माफ़ी मांगो। हमारे लड्डू गोपाल जो है बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं, अपने भक्तों की सारी गलतियों को माफ़ करते हैं। लेकिन कब? जब हम उनसे माफ़ी मांगेंगे, जब हम उनसे कहेंगे कि हे लाल, हमें माफ़ कर दो, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, तब वो इस गलती को माफ़ करते हैं और अपनी कृपा पहले जैसे ही बरसाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।